अली की जुल्फ़कार ले, हसन का इक़्तिदार ले, अली की जुल्फ़कार ले, हसन का इक़्तिदार ले, वक़ार ले, करार ले, मुजाहिदी कतार ले, मिसाल शानदार ले, कदीम यादगार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, और ऐ मुसलमान नौजवान सुन, मुहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, हरीमे खाबा थाम ले, दिलावरी का जाम ले, बहादुरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। टुकड़े किए कमर को सूरज उगा दिए हैं, टुकड़े किए कमर को सूरज उगा दिए हैं। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। और शायर कहता है, अजमत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा, अजमत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक दीद-ए-गर जलवा किसी ने मांगा। अजमत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक दीद-ए-गर जलवा किसी ने मांगा, औलादे फातिमी का सदका किसी ने मांगा। इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा। अब मैं इस शेर की तशरीह करूंगा, आप समाअत फरमाइए। महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा। महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा, और जहन्नम में जाएंगे तो आका को दर्द होगा। अब आप जरा सोचिए, क़यामत के मैदान को अपनी निगाहों के सामने रखिए, जब अल्लाह ताला इस दुनिया को फना कर देगा और क़यामत के मैदान को सजाएगा। गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह अपने माइंड को कॉन्स्टेंट कीजिएगा, फिर मेरी बात समझ में आएगी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन सबको फिर दोबारा से जिंदा करके उठाएगा और क़यामत के मैदान को कायम करेगा, अंबिया भी होंगे, मुरसलीन होंगे, औलिया की जमात होगी, तमाम तर शोहदा होंगे, तमाम नेकुकार होंगे, बदकार होंगे, गुनाहगार होंगे, ये सब लोगों की जमात होगी। कोई आदमी नेकी के बुनियाद पे जन्नत में जा रहा होगा और कोई बदी के बुनियाद पे जहन्नम का फैसला होने वाला होगा। ऐसे आलम में एक शायर कहता है कि गुनाहगार और सियाकार शफी की तलाश में निकल पड़ेंगे, और निकलने के बाद से सबसे पहले देखिए गुनाहगार सोचेंगे, आज के दिन मुझे कोई बचा लेता, आज के दिन मुझे कोई छुपा लेता, आज के दिन कोई मुझे जन्नत का परवाना अता कर देता। ऐसे आलम में ये गुनाहगार सबसे पहले शफी की तलाश में हमारे और आपके और दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, और जाने के बाद से गुनाहगार कहेंगे, ए अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप तो दुनिया के पहले इंसान हैं, आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह पढ़ा जा रहा था, आज हमें बचा लीजिए। अब आप आइए, आज की रात में अपने मुस्तफा की शान पढ़ने लगा हूँ प्यारे, आप इसे गौर से समाअत करें। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिसकी तर्जमानी इमाम इसको मोहब्बत के बड़े भाई अल्लामा हसन साहब अपने शेर में कहते हैं कि कहेंगे, और नबी इज़्हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब्बे अना लहा होगा। यानी आप देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़्हबू इला गैरी, तुम मेरे गैर के पास जाओ। अब यही गुनाहगार और आगे बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद से हजरत शीश की बारगाह में जाएंगे, और शीश अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, ए गुनाहगारों, आज मेरी शफाअत काम नहीं आने वाली है, तुम और कहीं चले जाओ। लिहाजा अब वही गुनाहगार हैं और आगे बढ़ते हैं। हजरत इब्राहिम पैगंबर की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम,
अलैहिस्सलाम, आज अल्लाह जहन्नम का परवाना अता करने वाला है, आज अल्लाह जहन्नम में डालने वाला है। आज हम शफी की तलाश में निकले हैं। आप तो रब के खलील कहे जा रहे थे, आपका भी कलमा, आपके उम्मत के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ रहे थे, आप मुझे बचा लीजिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे इज़्हबू इला गैरी, तुम मेरे गैर के पास जाओ, आज मेरी शफाअत काम नहीं आने वाली है। अब ये गुनाहगार और आगे बढ़ते हैं। अब मूसा पैगंबर की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब मूसा पैगंबर से कहते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, आप इतने जलीलुल कद्र पैगंबर हैं कि अल्लाह से आप तूर पहाड़ पे बात किया करते थे। आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा जा रहा था, आप हमें बचा लीजिए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, ए लोगों, आज मेरी शफाअत काम नहीं आने वाली है, तुम मेरे गैर के पास जाओ, यही गुनाहगार हैं। और आगे बढ़ते हैं। अलगरज प्यारे, मैं गिनाना शुरू करूं तो मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे पैगंबरों का नाम जानता हूं। ये गुनाहगार आखिर में हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। आने के बाद से कहते हैं, ए ईसा अलैहिस्सलाम, अब मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह पढ़ा जा रहा था। आप मुर्दों को फूंक मारते थे तो मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे, आप हमें बचा लीजिए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, ए लोगों, आज मेरी शफाअत काम नहीं आने वाली है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आखिर ये गुनाहगार दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल उनको याद आ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये सारा प्रोग्राम रब ताला का है। अल्लाह ताला सबके दिमाग से मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम भूले हुए हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए गुनाहगारों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, एक सियाकारो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा पता बता रहा हूँ, एक ऐसा दर बता रहा हूँ, जिस दर पे जाओगे तुम्हें शफाअत मिलेगी। हजरत ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, इज़्हबू इला मुहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, उलमा की तवज्जो, तमाम तर उलमाए किराम मौजूद हैं। आज लोग तकरीर करते हैं कि अल्लाह के रसूल ही शफाअत, ये रसूल की शफाअत काम आएगी, मेरे आका ही शफाअत कुबरा का दरवाजा खोलेंगे। तो गुनाहगारों को आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने की क्या जरूरत है? गुनाहगारों को मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने की क्या जरूरत है? गुनाहगारों को हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं गुनाहगार अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहले चले जा रहे हैं? बल्कि क्यों नहीं गुनाहगार नबी के पास क्यों नहीं पहले चले जाते हैं? जब शफाअत मेरे मुस्तफा करेंगे तो इन लोगों के पास चक्कर काटने की जरूरत क्या है? तो अल्लामा हसन नजफी शेर में कहते हैं कि दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। रब ताला क़यामत के मैदान को सजा के दिखाना चाहता है। आदम तेरी शान क्या है, मूसा तेरी शान क्या है, इब्राहिम तेरी शान क्या है, इसहाक तेरी शान क्या है, लूत तेरी शान क्या है, जकरिया तेरी शान क्या है, शुएब तेरी शान क्या है, हारून तेरी शान क्या है, मूसा कलीमुल्लाह तेरी शान क्या है, इब्राहिम खलीलुल्लाह तेरी शान क्या है, ईसा रूहुल्लाह तेरी शान क्या है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपका मर्तबा ये है कि आप जिस गुनाहगार को, जिस याकार को, जिस बदकार को, जिस घाटी पे आप हाथ रखेंगे, रब ताला उसे बख्शिश का परवाना अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब गुनाहगार अल्लाह के रसूल की बारगाह में जा रहे हैं, मेरे आका सजदे में सर रखे हुए हैं और कहते हैं गुनाहगार आला हजरत, जिस आला हजरत उसकी तर्जमानी करते हैं कि ढूंढा जो करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा जो करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरी दामन में छुपा हो। और गुनाहगार कहते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मेरे आका फरमाते हैं, ए गुनाहगारों तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, आज शफाअत कुबरा का दरवाजा मैं खोलूंगा। अरे तुम्हारे शफाअत के लिए तेरा रसूल काफी है। अल्लाह के रसूल की शान है, ये मेरे आका की शान है। मैं आपको बताऊं, मैं शेर पढ़ रहा था कि महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा,
आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा और जहन्नम में जाएंगे तो आका को दर्द होगा। अब इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं कि वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम गुनाहगारों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम सियाकारों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम खातियों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम पापियों के लिए, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दर्जा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान ये औलादे रसूल औलादे गौसे आजम यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरे आकाए करीम ने इरशाद फरमाया आज एक सादात के उर्स के मौके से हम तमामी तर लोग यहाँ इकट्ठा हैं। आपने जाना मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम बखूबी जानते थे कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए मेरे उम्मत के लोगों, अगर कुरान को और अहले बैत को मजबूती हाथों से पकड़े रहोगे तो तुम्हारा ईमान और अकीदा महफूज रहेगा। ये वही औलादे गौसे आजम है जिनकी शान ये है कि औलादे हुजूर गौसे आजम की बात चल रही है। आओ जरा देखो, आप मुलाहिजा कीजिए, बात आ गई तो अर्ज करता चलो प्यारे, ये गौसे आजम कौन है? इराक की सरजमीन है। आप देखिए, आपके वालिदे मोहतरम का नाम आपने सुना होगा। इराक की सरजमीन से 400 किलोमीटर की दूरी पे एक कबीला है गीलान जिसे कहा जाता है। वहाँ पे एक कबीला है, अशराफ का कबीला है। वहीं पे सरकार गौसे आजम, अब बात आ गई है तो अर्ज करता चलूं प्यारे, इसलिए कि अल्लाह के वली के उर्स के मौके से इस प्रोग्राम को रचाया गया है। अभी आप जरा देखिए, औलादे गौसे आजम यहाँ भी तशरीफ फरमा है। मैं उस गौस की बारगाह में लेके चलता हूँ। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर इराक की सरजमीन पे आप देखिए बगदाद शरीफ में पैदा हुए, लेकिन आपके वालिदे मोहतरम का हाल मुलाहिजा फरमाइए। आप देखिए गौसे आजम इस जमाने में पैदा हुए, उस जमाने में शिया सुन्नी से लड़ रहा था और ऐसे आलम में तसव्वुफ पे हमला किया जा रहा था। इंसान के अंदर रूहानियत मर चुकी थी, लेकिन ऐसे माहौल में इंसान अपने रूह की सफाई हासिल करना चाह रहा था। उसी में एक जवान ऐसा है जिसको तारीख के अंदर उस जवान का नाम तारीख के अंदर आगे मैं बताता हूँ प्यारे, लेकिन वो जवान नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है, हमेशा अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। वही जवान है एक दिन वजू की दरिया रोजे की हालत में है, दरियाए दजला के किनारे पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद से इफ्तार रोजे की हालत में है, सोचा कि इफ्तार कर लूं, तब तक उसकी नजर समंदर के दरिया के सतहों पे पड़ती है, जो पानी में एक सेब हचकोले खाता हुआ चला आ रहा है। वो जवान की नजर जब सेब के ऊपर पड़ती है, अब देखिए जब जैसे ही पड़ी उस जवान ने सेब के अंदर पानी के अंदर हाथ डाला और उस सेब को पकड़ा है, पकड़ के उसी सेब से अफ्तारी की है। अफ्तारी करके नमाज पढ़ी उस जवान ने। अब जब नमाज पढ़ी है, गौर से सुनिएगा, उस जवान ने जब नमाज पढ़ी तो ऐसे आलम में अब जवान के अंदर जब नमाज के बाद से उसका नफ्स मलामत करने लगता है कि तू अपने आप को नेक कहता है, तू अपने आप को परहेजगार कहता है, तू कहता है कि मैं मुत्तकी हूँ, तू कहता है कि मैं रूह की सफाई हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन तूने एक ऐसा सेब खा लिया है, तूने एक ऐसा सेब इसके मालिक के बगैर पूछे तूने एक सेब खा लिया है। हालांकि प्यारे जरा सोचो कि आप किसी का माल अगर मुसलमान को मिल जाए तो उस पर कब्जा कर लेता है। अगर किसी का माल रास्ते में गिरा हो तो ये नहीं पूछता है, ऐलान नहीं करता कि माल किसका है, लेकिन जवान कुर्बान जाइए उस जवान पे। एक लावारिस सेब है और पूछिए उलमाए किराम से, अगर लावारिस फल जा रहा है तो उस पे कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जवान कहता है तू अपने आप को मुत्तकी हो, तू अपने आप को मुत्तकी कहता है, उसका नफ्स मलामत कर रहा है। अगर रूह की सफाई हासिल करना चाहता है, अब तो तूने सेब खा लिया है, लेकिन रूह की सफाई के लिए इसके मालिक से इजाजत लेनी पड़ेगी। वो जवान पर सोचता है ये सेब तो दरिया के किनारे से ही आ रहा होगा, चल के कुछ देर देखता हूँ, वही सेब का बाग नजर आएगा, उससे पता लगा लूंगा और उसके मालिक से माफी तलब कर लूंगा। वो जवान उसी दरिया के किनारे को पकड़ के कुछ देर आगे बढ़ता है। अचानक उसकी नजर क्या देखती है? ये देखती है कि एक सेब का बहुत बड़ा बाग है, उसकी कुछ शाखें समंदर के दरिया के सतहों को चूम रही है। वो जवान बाग के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद से उसके अंदर कुछ मुलाजिमीन हैं जो काम कर रहे हैं। मुलाजिमों से पूछा, मैं मुलाजिम तुम जरा बताओ, तुम लोग ये बाग के सिपाही हो, मुलाजिम हो? उन लोगों ने कहा हम मुलाजिम हैं। कहा कि तुम्हारा मालिक कहाँ है? मैं तुम्हारे
मालिक से मिलना चाहता हूँ। उस जवान ने जैसे ही पूछा, सिपाहियों ने कहा तुम मेरे मालिक से मिलना चाहते हो, मेरा मालिक बहुत नेक और परहेजगार है, उस वहाँ महल है, उसी महल के बगल में एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी के अंदर मेरा मालिक रहा करता है। अचानक वो जवान झोपड़ी के करीब पहुंचा है और पहुंचने के बाद से उस जवान ने कहा ए मालिक के अंदर, झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया और मालिक से कहा ये हुजूर, देखा कि उस झोपड़ी के अंदर में एक शेख बैठे हुए हैं, उस शेख को सलाम किया और शेख ने ऊपर निगाहों को किया और करने के बाद से उस शख्स को मुलाहिजा किया। शेख ने कहा जवान क्यों आया हुआ है? कहा कि हुजूर देखिए मैं दरिया के किनारे वजू के लिए बैठा और वजू करके इफ्तार करनी चाहिए है, तब तक दरिया के अंदर एक सेब बह के आ रहा था, गालिबन वो आप ही के बाग का सेब था, मैंने आपकी इजाजत के बगैर उस सेब को खा लिया था। जरा सोचो तो सही कैसा नेक इंसान है, उस सेब को खा लिया है। हुजूर मैं उसी सेब पे आपसे माफी तलाशी करने आया हूँ, अगर आप मुझे माफ कर दे तो मैं अपने रूह की सफाई हासिल करना चाहता हूँ। अब शेख ने मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा जवान तू उसी के बुनियाद पे आया है? कहा कि मैं उसी बुनियाद पे आया हूँ, मुझे माफ किया जाए हुजूर, अब आइंदा से गलती नहीं होगी। शेख ने कहा तूने लावारिस को सेब को खाया है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर तू अपने रूह की सफाई हासिल करना चाहते हो, अगर चाहते हो तुझे कामयाबी मिल जाए तो मेरे बाग में देखिए मुसन्निफों ने कई तरह से लिखा है, इसी ने लिखा है 6 महीना, इसी ने लिखा है 12 साल, मुतअद्दिद है रिवायतें हैं, लेकिन 12 साल मेरे बाग की खिदमत करनी पड़ेगी। अब वो जवान ने कहा कि हुजूर माफ कर देंगे? कहा कि माफ कर देंगे। अब देखिए जवान बाग की खिदमत करने लगता है, जब 8-10 साल का जमाना गुजरता है, अब गुजरने के बाद से वही जवान है। एक दिन शेख ने बुलाया और बुला के कहा ए जवान जरा एक बाग का सेब लावो, और सेब लाता और जवान तोड़ के लाता है। उस शेख ने सेब को चखा है, सेब खट्टा है, तुरस है। जवान से कहा जवान तुझे मालूम नहीं है, मीठा सेब लाओ। जब तक दूसरा जवान सेब तोड़ के लाया है, वो शेख इंटरव्यू ले रहे हैं, इम्तिहान लेते हैं, दूसरा सेब लाता है। अब जवान जैसे ही दूसरा सेब लाया आपने फिर खाया शेख ने, और खाने के बाद से कहा वो भी सेब खट्टा था। जवान से कहते हैं शेख ए जवान तुझे मालूम नहीं है कि मेरे बाग का तुम 10 साल से काम कर रहा है, कि मेरे बाग का कौन सा फल मीठा है और कौन सा फल खट्टा है? तो जवान ने कहा हुजूर मैंने आपकी इजाजत के बगैर एक सेब खाया है, उसकी सजा मैं 10 साल से ले रहा हूँ। तो उसी खुदा की कसम आपके हुक्म के बगैर आज तक मैंने एक भी फल नहीं खाया है। वो जवान कैसा है? वो नेक है, परहेजगार है। एक दिन हुजूर ने फिर बुलाया और बुला के कहा मैं तुझे माफ करता हूँ, आज मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन एक मेरी और शर्त है। वो जवान घबराया हुआ है और हुजूर की बारगाह में, उस शेख की बारगाह में कहता है जरा सुनिए, जहाँ मैं आपके जहन को लेके जाना चाह रहा था, इंशाअल्लाह मैं जरूर आपके जहन को लेके जाऊंगा। आपको तवज्जो देने की जरूरत है मुसलमानों, आओ देखो। हुजूर ने बुलाया और कहा कि तू सफाई हासिल करना चाहता है अपने रूह की, अगर तू माफी चाहता है मेरी एक शर्त और मान ले, मैं तेरी सजा माफ कर दूंगा। जवान ने कहा हुजूर बताइए अब और कौन सी शर्त है? कहा कि मेरी एक बेटी है जिसका जो नेक है, मेरी एक बेटी है जो आंख की अंधी है, जबान की गूंगी है, कान की बहरी है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की अपाहिज है, ऐसी बेटी से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। वो जवान थोड़ी देर खामोश रहता है और कहा हुजूर अगर मैं ऐसी लड़की से शादी कर लेता हूँ तो क्या मुझे माफ कर दिया जाएगा? जवान ने कहा, शेख ने कहा हाँ जरूर तुझे माफ कर दिया जाएगा। अब जवान देखिए मैं आज के जवानों को पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कह दे कि लंगड़ी लड़की से शादी करो तो खुदा की कसम वो बाप का हुक्म नहीं मानेगा, माँ का हुक्म नहीं मानेगा, मोहल्ले का हुक्म नहीं मानेगा, इसलिए कि वो खुद ही अपना गर्लफ्रेंड चुनता है और अपने एतबार से अरेंज मैरिज करना, लव मैरिज करना चाहता है। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे अशराफ के तरीके पे। वो जवान कैसा जवान है, एक लंगड़ी लड़की से, एक अंधी लड़की से, एक बहरी लड़की से, एक कानी लड़की से, एक बूढ़ी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। वजह क्या है? वो अपने रूह की सफाई हासिल करना चाहता है। यारे देखो जब उस जवान ने देखा, देखने के बाद से कहा कि हुजूर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाम को निकाह होता है और शेख ने निकाह पढ़ाई और शेख ने कहा जवान आज से ये बाग तेरा है, ये महल जो बना है वो महल भी मेरा था, आज से तेरा है।
है, तू बाग का मालिक है, तू महल का मालिक है। इस घर के अंदर चले जाओ, उसमें एक मेरी बेटी है जो बड़ी लंगड़ी है, लूढ़ी है, जिससे तुम्हारा निकाह हो गया है, अब सब तुम्हारे मिल्कियत में है। वो जवान खुश हुआ है और घर के अंदर जाता है। शाम को जब बीवी के से मुलाकात करने के लिए वो जवान महल के अंदर दाखिल होता है और सलाम किया है। अचानक घर के अंदर से सलाम जैसे ही किया, वालेकुम सलाम की आवाज आती है। अब आपको मैं पूछना चाहता हूँ, वो जवान जानता था मेरी बीवी बोलती नहीं है, लेकिन सलाम क्यों किया? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक कटोखर के मुसलमानों जो जुमला मुख्तार आलम निजामी बोलने जा रहा है, उसे दिल की तख्ती पे नोट करो। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम किसी के घर में जाओ, अपने घर में जाओ तो सलाम करो। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई नहीं है फिर भी सलाम करे? तो मेरे आका फरमाते हैं, जिस घर में कोई नहीं रहता है उस घर में मोहम्मद रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस और से मुकद्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, अब वो जवान घर के अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया बीवी को, और सलाम करने के बाद से देखिए प्यारे, जब जैसे ही आवाज आती है जवान घबराया है, मेरी बीवी तो गूंगी है, ये अंदर से आवाज कैसी आई है? जवान फिर पलटा है कि मुझसे कोई गुनाह न हो जाए, मैं 12 साल से एक सेब खाने की बुनियाद पे यहाँ गिरफ्तार था, अब ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी। वो जवान पलटा है और शेख की बारगाह में उसी झोपड़ी में आता है, और आने के से शेख से कहा है, हुजूर जरा बताइए कि आपने कहा था मेरी बेटी बोलती नहीं है, मेरी बेटी देखती नहीं है, मेरी बेटी चलती नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने गया और जाने के बाद से सलाम किया तो आवाज आती है वालेकुम सलाम। तो हुजूर मुस्कुराते हैं। शेख ने कहा, हुजूर मुस्कुराने की वजह क्या है? आप तो बड़ी परहेजगार हैं, आपने कहा था आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, अब तवज्जो से मेरी बात को समझाओ, समाप्त करो प्यारे। हजरत शेख ने कहा, जवान सुनो, जब मैंने ये कहा था, अब गौर से सुनिएगा, ए जवान सुन, जो मैंने ये कहा था मेरी बेटी लंगड़ी है, तो खुदा की कसम आज तक उस बेटी ने शरीयत के खिलाफ एक कदम भी नहीं डाला है। मेरी बेटी, जो मैंने ये कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, तो आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम की तरफ नजर उठा के नहीं रखा है। जो मैंने ये कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, तो आज तक किसी गैर महरम को देखा नहीं है। जो मैंने ये कहा था कि मेरी बेटी गुमी है, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने कभी जबान नहीं खोली है। जरा सोचो वो कैसी बच्ची है। शेख समझाते हैं, जवान घबराया है। अब आप भी सोचते होंगे उस जवान का नाम क्या है? उस जवान का नाम मैं आपको बताऊं, उस जवान का नाम साले है, उस लड़की का नाम फातिमा उम्मुल खैर है, और उस शेख का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है, और उनके आंगन में जो फूल खिलता है उसी का नाम गौसे आजम है, उन्हीं का नाम पीरे पीरा है, उन्हीं का नाम मीरे मीरा है, उन्हीं का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, सैयद छतवर दादा, सैयद छतवर दादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। जरा सोचो, जब बाप ऐसा होता है और माँ ऐसी होती है, तो उसका बेटा जमाने का गौस हुआ करता है। जब माँ ऐसी होती है, जरा सोचो प्यारे, लेकिन हमारा समाज और हमारी माँ बहनें किस हद तक गई हैं, जरा आपको इसके आईने में झांकने की जरूरत है। अब आप जरा देखिए, मैंने कहा था एक सादात के उर्से पाक को आप मनाने चले हैं, दूसरे सादात यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं जिन्हें आप जिनकी जियारत कर रहे हैं। मैंने कहा था सैयदों को का एहतराम करो, सादाते किराम का एहतराम करो। अगर इनके दामन से जो हुसैनी बन के रहेगा, जो हुसैन से मोहब्बत करता रहेगा, खुदा की कसम वो यहाँ भी कामयाब रहेगा और कब्र में भी कामयाब रहेगा और हश्र में भी कामयाब रहेगा। एक शायर ने कहा था उसी करबला के हवाले से कि जरा देखो प्यारे, कि आप देखिए उसी करबला के हवाले से एक शायर कहता है, मगर शब्बीर का चेहरा 72 बार देखेगा करबला के मैदान में, खुदा सरे महशर रसूलों को खुदा एक बार देखेगा, सरे महशर
रसूलों को खुदा एक बार देखेगा मगर शब्बीर का चेहरा 72 बार देखेगा, मगर शब्बीर का चेहरा 72 बार देखेगा। और जो भागी फौज नहर से फौजे तो सरवर देख कर बोले, जो भागी नहर से फौजे तो सरवर देख कर बोले, मेरे अब्बास जाने दो इन्हें मुख्तार देखेगा, मेरे अब्बास जाने दो इन्हें मुख्तार देखेगा। आप सादाते किराम या हम गुलाम बन के रहेंगे, कामयाब रहेंगे। आप देखिए सादात से मोहब्बत, जो हुसैन से मोहब्बत करता है उसका हाल क्या होता है। एक हदीस आखिरी सुना करके मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। एक सहाबी है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मदीने पाक की सरजमीन है, गौर से सुनिएगा। वो नबी के शहदाई हैं, मेरे आक़ाए करीम के बारगाह में उस सहाबी दौड़े हुए आते हैं अपने बीवी बच्चों को लेकर के, और आके कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं मदीने में चलता हूँ तो कुफ्फारो मुशरिकीन, गौर से सुनिएगा, कुफ्फारो मुशरिकीन मेरे आका मुझे ताना देते हैं, ये सहाबी ये बेटा है जो ये तेरा बेटा नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से पूछा, मेरी बीवी बता तो सही ये बेटा किसका है। मेरी बीवी ने कहा ये मेरा बेटा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, अब आपके दर पे आया हूँ, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। जब आपको शफाअत चाहिए तो मुस्तफा के दर पे जाना पड़ेगा, अगर शरीयत चाहिए मुस्तफा के दर पे जाना पड़ेगा, अगर इलाज चाहिए मुस्तफा के दर पे जाना पड़ेगा, अगर हकीकत चाहिए मुस्तफा के दर पे जाना पड़ेगा, अगर मार्फत चाहिए मुस्तफा के दर पे जाना पड़ेगा, अगर आपको बुलंदी वक़ार चाहिए मुस्तफा के दर पे जाना पड़ेगा। उस सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके दर पे आया हूँ, इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, अब तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप बता दीजिए मेरे आका ये बेटा किसका बेटा है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ मशवरात में मशगूल हैं। मेरे आका ने कहा ए सहाबी, तू तेरा बेटा तेरी बीवी यहाँ बैठ जाओ, इतना करना है। वो सहाबी बैठ जाते हैं। तब तक गौर से सुनिए, मुस्तफा की बारगाह में, अल्लाह के नबी की बारगाह में इमाम हुसैन बचपने के आलम में 6 या 7 साल की उम्र शरीफ है। मेरे आका हुसैन माँ आयशा के हुजरे से निकलते हैं और नन्हे पाँव चलते हुए मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। और आया मेरे हुसैन जब आते हैं, अब आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मेरे हुसैन जब आते हैं, आने के बाद से तमाम तर सहाबे कराम खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की गोद में हुसैन सवार होते हैं, अपने नाना के गोद में, और सवार होने के बाद से आका हुसैन कभी नाना के चेहरे से खेलते हैं, कभी दाढ़ी से खेलते हैं, कभी रुखसार पे बोसा देते हैं। जब तक हुसैन खड़े, जब तक हुसैन नाना की गोद में रहे, किसी सहाबी के अंदर मजाल नहीं है वो बैठ जाए। सारे सहाबी खड़े थे, हुसैन थोड़ी देर खेलते रहे, तशरीफ लेके चले गए। अब तमाम सहाबा बैठ जाते हैं, फिर वो सहाबी खड़े हुए हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमें बता दिया जाए ए मेरे आका ये बेटा किसका बेटा है। दुनिया ताना देती है, कुफ्फार मुशरिकीन मजाक करते हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं हम मुस्तफा की शान सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए सहाबी जा, मैं कहता हूँ ये बेटा तेरा बेटा है। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया हमने मान लिया। अब तवज्जो चाहता हूँ उलमाए किराम की। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया मैंने मान लिया, लेकिन कुफ्फार मुशरिकीन नहीं मांगेंगे, वो दलील मांगेंगे। या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया जन्नत है, हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया दोज़ख है, मैंने मान लिया। या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया खुदा एक है, हमने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा क़यामत का मैदान कायम होगा। या रसूल अल्लाह, हमने मान लिया। आपने कहा लेवाउल हम्द है। या रसूल अल्लाह, हमने देखा नहीं, मान लिया। आपने कहा पुलसरात से गुजरना पड़ेगा, हमने देखा नहीं, मान लिया। देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया है। या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया ये बेटा मेरा है तो मैंने मान लिया। लेकिन या रसूल अल्लाह, कुफ्फार मुशरिकीन नहीं मानेंगे, वो दलील मांगेंगे। तो अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबी, तुझे दलील चाहिए, विटनेस चाहिए, गवाह चाहिए, तो मैं तुझे दलील पेश करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं जा, आज के बाद से तुझे कोई पूछेगा ये बेटा किसका बेटा है तो तू सबूत देना, तू गवाही देना, मैं दलील पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए सहाबी बता, जब मेरा हुसैन आया तो तुम खड़े हो गए, कहा किस लिए खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह
गौर से सुनिए। अब उलमा की आखिरी तवज्जो, मेरी तकरीर सिर्फ 2 मिनट की बाकी है। मैं इसके लिए खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं एहतराम में खड़ा हो गया, मेरी बीवी एहतराम में खड़ी हो गई, मेरा बेटा एहतराम में खड़ा होगा, यहाँ तमाम तर मुअक्कर सहाबे कराम हैं, अबू बकर हैं, वो भी खड़े हो गए, उमर खड़े हो गए, उस्मान खड़े हो गए, अबू तलहा खड़े हो गए, साद इब्न अबी वक्कास खड़े हो गए, उबैदा बिन जर्राह खड़े हो गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हो गए। ये सब सहाबे कराम या रसूल अल्लाह हुसैन के एहतराम में खड़े हो गए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो हुसैन का एहतराम, हुसैन का एहतराम, हुसैन का एहतराम वही करता है जो अपने बाप का असल बेटा हुआ करता है। हुसैन का एहतराम वही करता है। तो मैं कहूंगा औलादे हुसैन या हुसैन या नबी का आप कभी दामन न छोड़े, इंशाअल्लाह फिर हम कामयाब रहेंगे। और आखिरी जुमला मैं जवानों को कहना चाहता हूँ, इसी तरह जब भी आपको मौका मिले आप भी अपने आप कदम में कदम बढ़ा करके ऐसे प्रोग्राम आपको किया कीजिए। ऐसे प्रोग्राम करने से आपकी रूहानियत जिंदा रहती है, उलमा के मुआयजे हसना से मुस्तफीज रहा करते हैं। और जवानों सुनो, मैं एक बात दे के जाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इस्लाम का भाग तुम्हारे अंदर आने वाला है। तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम इबादत करो, इसलिए कि जवानों एक पैगाम ले लो, अली की जुल्फ़कार ले, हसन का इक़्तिदार ले, अली की जुल्फ़कार ले, हसन का इक़्तिदार ले, वक़ार ले, करार ले, मुजाहिदी कतार ले, मिसाल शानदार ले, कदीम यादगार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। और ऐ मुसलमान नौजवान सुन, मुहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, हरीमे खाबा थाम ले, दिलावरी का जाम ले, बहादुरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। व आखिरु दमाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ तमामी उलमाए किराम और मजमा मिल के पढ़े। मुझसे जो भी गलती अगर हो गई हो या आपके मेरे बोलने में या आपके सुनने में, तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबू इलैह। अस्सलामु अलैकुम।